गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है। सुबह के 10 बज रहे हैं, मंदिर से आ चुके हैं, जिम भी कर चुके हैं। अब यहाँ से सेटअप को थोड़ा साफ सुथरा करते हैं, उसके बाद बैठते हैं। बाकी देखो, कल मेरे सेटअप बंद करने के बाद गोल्ड अच्छा खासा 400-500 पिप का एक अपसाइड का मूव दिया भी था। मैं मॉर्निंग से ही कह रहा था कि गोल्ड अपसाइड ही जाएगा, पर खैर कोई बात नहीं। आज थोड़ा गोल्ड बेयरिश साइड पे है। मैंने मॉर्निंग में हल्का फुल्का इसी सेशन का एक जायजा लिया था। बाकी चलते हैं, सेटअप पे बैठेंगे तो फिर उसके बाद सारी एनालिसिस बताता हूँ और ट्रेड्स बताता हूँ। देखो, सुबह के लगभग 10:30 हो रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये निफ्टी है। देखो, ये 4-5 दिन से निफ्टी देखो इसी रेंज में, इतने में ही फंसा हुआ है। आज ब्रेक डाउन आया भी तो डाउन साइड पे नहीं गया, दोबारा से यहाँ से अप साइड पे ही मूव कर रहा है। और मतलब सोचो, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सारे ही पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी ये निगेटिव है। मतलब तुक नहीं चल रहा है इस मार्केट में कि क्या होगा। अभी इस मोमेंट पे अपना पैसा फंसाने से अच्छा है कि इंसान एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च करे, फंडिंग अकाउंट खरीदे, उसको पास करे। तो दोपहर के लगभग 11 बज रहे हैं और एशिया सेशन क्लोज होने वाला था। और देखो, गोल्ड ने कितना गंदा ट्रैप किया है, आओ दिखाता हूँ तुम। देखो, ये डाउन साइड की लिक्विडिटी थी, जहाँ से कल मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया था। मेरा यहाँ कहीं ऐसे लेट हुआ था, मैंने तुम लोगों को बताया था ना। उसके बाद मार्केट देखो एक बहुत अच्छा अप साइड का मूव दिया था। पर ठीक है, ये कैप्चर करने के लिए मैं सिस्टम से हट गया था, क्योंकि यहाँ पे मेरा ऐसे लिट हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे लिट हुआ, तो फिर यहाँ पे फिर वो ट्रेड करने का कोई तुक नहीं बनता था। अब आज देखो, ये लिक्विडिटी सिर्फ है मार्केट की, और अभी 1 मिनट पहले एक तगड़ा डाउन साइड आता है, पर लिक्विडिटी स्विप नहीं हुई है यहाँ पे। समझ रहे हो? मतलब जैसे अगर लिक्विडिटी स्विप होती यहाँ पे तो समझ में आता बाइंग में बैठने का सिनेरियो भी। बाकी देखते हैं, प्लान करता हूँ मैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अगर कोई एक बढ़िया कैंडल मुझे मिलती है जो एक अच्छा क्लोजिंग वॉल्यूम के साथ देती है, तो मैं अप साइड का एक ट्रेड प्लान करूंगा यहाँ पे। देखो, मैंने यहाँ पे पोजीशन बना ली थी, यहाँ से गोल्ड एक अप साइड पे मूव भी करने लगा। मैंने बोला था ना, देखो सबको पता है कि सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं गोल्ड को लिक्विडिटी स्विप करने का। समझ रहे हो? लेकिन अगर गोल्ड ये लिक्विडिटी स्विप करेगा तो लोग बाइंग में आएगा। पर एक बहुत छोटा चीज ये है कि ये जो तुम कैंडल देख रहे हो ना, यहाँ भी बायर सेंटर किए होंगे, और यहाँ ये जो लिक्विडिटी देख रहे हो तुम, यहाँ पे उन बायर्स की ही लिक्विडिटी स्विप हुई है। तो मतलब समझ रहे हो कि एट द एंड बायर्स की लिक्विडिटी चाहिए थी मार्केट को, ताकि सेल ऑर्डर आए और इंस्टीट्यूशन अपना पोजीशन बना सके। वो यहाँ पे सिनेरियो हो चुका है। तो अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा अप मूव दे दे। समझ रहे हो यार? कुछ तो नेट का इशू हो गया था, उस वजह से मेरा यहाँ जो ट्रेड एग्जीक्यूट होने वाला था वो हुआ नहीं। पर अब अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो एसएल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जो मैं दे नहीं सकता। तो देखते हैं, अब जो अगली पिरामिडिंग करूंगा वो कहीं इस लेवल के आसपास जब मार्केट आएगा, तो उसके बाद एक और नया पोजीशन बना। तो 12 बज रहे हैं गाइस, और जो पोजीशन मैंने बनाई थी वो मुझे लगभग $40 का प्रॉफिट दे रही है। अब यहाँ से मुझे देखो, यहाँ से जो लिक्विडिटी स्विप है नेक्स्ट, मैं सोच रहा हूँ कि उस लिक्विडिटी स्विप इस पोजीशन को बुक करके उसके बाद फिर दोबारा नया पोजीशन। तो गाइस देखो, 4 बज चुके हैं। ठीक है, एनालिसिस बताता हूँ तुमको। और गोल्ड जो है वो पूरा मूड में लगा रहा है कि न्यूयॉर्क सेशन में एक अच्छी रैली देने वाला है। उसके पीछे का पूरा रीजन और एनालिसिस बताता हूँ तुमको, आ जाओ। देखो, ये पूरा गोल्ड का स्ट्रक्चर है। कल यहाँ से बाइंग आई थी बहुत अच्छी, ठीक है, फिर दूसरी बाइंग यहाँ से आई थी, फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे। अब समझो, मार्केट यहाँ डाउन साइड पे आके रिवर्स हुआ है, डाउन की लिक्विडिटी नहीं लिया है। यहाँ पे मार्केट ने इक्वल लोज बनाया है, ये उसकी भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। और अब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने वाला है 1.5 घंटे। लेकिन अगर ये एशिया और लंदन का ये लो है, अगर इनकी भी लिक्विडिटी यहाँ से मार्केट ग्रैब करता है ना, तो मार्केट यहाँ से बहुत ही ज्यादा अच्छा अप मूव दिखा सकता है। समझ रहे हो? क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा कंसोलिडेशन गया है और इतना ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे बनवाया है। अब अगर यहाँ से मार्केट सट से एक डाउन साइड पे लिक्विडिटी आके मूव किया तो एक बहुत अच्छी रैली देगा, और वही कैप्चर करने के लिए मैं बैठूंगा। तो जब गोल्ड को ये कहना होता है ना कि ऐसे कैसे तुम्हें पैसा दे दूं, तो वो ऐसा कुछ काम करता है। आओ तुम्हें बताता हूँ। शाम के ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। ठीक है, और ये देखो, ये गोल्ड है न्यूयॉर्क सेशन में, ना ये लंदन के हाई का लिक्विडिटी ले रहा है, ना ये लो का कहीं का लिक्विडिटी ले रहा है कि इंसान उस हिसाब से अपना पोजीशन बनाए। एक अच्छा मूव आया, फिर वो पूरा डाउन साइड पे आ गया, फिर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये रेंज बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, पर अब ये एक बेनिफिशियल चीज भी है, इसलिए क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर कहीं भी मूव करेगा अप साइड या डाउन साइड, तो बहुत अच्छी रैली देने वाला है। अब बस यही है कि देखना है कि मार्केट किस साइड पहले मूव करता। सोचो कि पूरा डाउन साइड की जितनी लिक्विडिटी थी वो इस कैंडल ने ग्रैब की, और ये 1 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी थी। अब यहाँ मैं पोजीशन बना नहीं सकता था,
क्योंकि भाई एसएल मेरा बहुत बड़ा हो जाता। मैंने यहाँ पोजीशन बनाया, मार्केट आया, फिर उसके बाद ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे मैंने वेट किया कि ठीक है यहाँ कहीं बनाऊंगा, तो फिर यहाँ मैंने एक पोजीशन बनाया, मार्केट ठीक ठाक मूव भी किया, मुझे लगा कि ये लिक्विडिटी तो ग्रैब करेगा ही यहाँ तक का, सोचो वापस आके दोबारा मेरा एसएल ले लिया। फिर यहाँ से एक पोजीशन था, वो भी मतलब पूरा एसएल हंटिंग वाला सीन चल रहा है, क्योंकि कल एफओएमसी की न्यूज़ है। अब देखो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अब यार देखो इस पॉइंट पे मार्केट थोड़ा सा बेरिश साइड पे जा रहा है। वॉलेटिलिटी यहाँ से बायर्स बार बार मार्केट में सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, पर अब ये है यार कि मैं नहीं कर पाऊंगा ट्रेड, क्योंकि 2 दिन से जो बैक टू बैक लॉसेज हो रहे हैं उस वजह से मेरा अकाउंट लगभग 5% ड्रॉ डाउन में जा चुका है। तो देखो फंडेड नेक्स्ट में न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ होती है, ठीक है। कल रात में 11:30 बजे के आसपास एफओएमसी की न्यूज़ है, उस टाइम पे एक अच्छा मूव होल्ड करेगा। तो मैं जनरली देखो न्यूज़ ट्रेड करने का ही ट्राई करूंगा कल अगर न्यूयॉर्क सेशन, क्योंकि जब देखो न्यूज़ से पहले बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो वॉलेटाइल रहता है। तो न्यूज़ कल 11:30 बजे है, तो पूरे दिन तो मतलब मे भी शायद ही कोई बढ़िया ट्रेड मिले, ठीक है। बाकी एफओएमसी के टाइम में कल जो ट्रेड करेंगे वही जो मेन ट्रेड होगा। बाकी दिन भर में अगर एक ट्रेड किए तो किए, वरना फिर नहीं करेंगे। देखो फंडेड नेक्स्ट तो काफ़ी ड्रॉ डाउन में जा चुका है, लगभग 5% के। और लीजन फंडिंग वाले अकाउंट तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें रूल्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो उसको मैं थोड़ा सेफ लेके चलना चाह रहा हूँ। फंडेड नेक्स्ट वाले थोड़े से रूल्स कम हैं। बाकी देखते हैं कल का सिनेरियो क्या होता है, बाकी अपडेट करते हैं। फिलहाल के लिए गुड नाइट और कीप ट्रेडिंग।